बीच में अखिल भारतीय सिविल सेवा में चयनित हमारे गांव की बेटी श्रीमाधुर कस्बे की हमारी पहचान प्रियंका भार्गव अपने बीच में है। तो सबसे पहले तो प्रियंका छोटी बहन, यहाँ पे आपका स्वागत है। और इस सिलसिले में मैं कंप्लीट रूप से कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो सफलता है, किस प्रकार से आपको यूपीएससी में जाने का आपको एक मोटिवेशन मिला और कहां से ये आपको प्रेरणा मिली कि आपने यूपीएससी को चुना, इसके बारे में आप बताएं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो मेरा गांव का स्कूल था, वहां से मेरी प्राथमिक एजुकेशन हुई। वहां पर जो जिला कलेक्टर एक बार मुझे सम्मानित करने आए थे, वहीं से ही मेरी जो एक मन में सपना था वो उम्मीद जगी। और साथ में जो वहां पर जो मैंने गांव में देखा कि चाइल्ड मैरिजेस है, वो मेरा सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रहा है। तो यूपीएससी जब मैंने ग्रेजुएशन की और मास्टर्स किया, उसके बाद जब मुझे लगा कि अगर मैं किसी सेवा में जाना चाहती हूँ तो सिविल सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो इसी हिसाब से इसके चलते मैं आईएएस की तरफ अपना रुझान लेंगी। आपने जो सफलता है उसमें आप गांव से दिल्ली गए और आपने स्कूली जो आपकी शिक्षा है वो आपने ग्राम में आपने प्राप्त की। तो मैं कह सकता हूँ कि गांव में आपका फाउंडेशन बना और उसके बाद में आपने जो अपनी हायर एजुकेशन है वो आपने दिल्ली से प्राप्त की। और उसके बाद में यूपीएससी के लिए एक स्टूडेंट को अधिकतम कैसे कवर करना होता है और कैसे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता है, उसके बारे में आप बताएं। फाउंडेशन है किसी भी चीज का, कोई भी एजुकेशन है, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना तो आप किसी भी चीज को कम्पीट कर सकते हैं। जैसे मेरा राजकीय जो हमारा कल्याणपुरा से स्कूल रहा है, उसी में मेरी फाउंडेशन थी और मुझे आगे जाके पढ़ने में भी, जैसे मैं आगे भी स्कूल में कॉम्पीट करती थी, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं किसी बैकवर्ड रीजन से आ रही हूँ, फिर मेरी कोई फाउंडेशन कमजोर है। तो मैंने वहाँ पर भी अपने आप को इन्फीरियर महसूस नहीं किया कभी भी। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गई तो मुझे वहाँ पर, जैसे कि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की ही अगर बात करें तो जो सिलेबस होता है एग्जाम का, उसके प्रति एकदम बिल्कुल स्टिक रहे, सिलेबस को अपने आप जो अपना मेमोराइज करे सिलेबस को, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ें और जो भी वहाँ पढ़े उसको बार बार पढ़े और ज्यादा सोर्स गैदरिंग के पीछे ना जाके जो एक सोर्स है उसी के पीछे लगे रहे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ज्यादा हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उनकी इतनी ज्यादा, उनको शॉर्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा यही कहना है कि जो सिलेबस है और जो बेसिक बुक है जो हमारी एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड है, उन्हीं के ऊपर स्टिक रहे। इससे आपका जो टाइम है ना इधर उधर सोर्सेज गैदरिंग करने का, वो कट जाएगा और उस एनर्जी को आप ना पढ़ने पर लगा सकते हैं और जल्दी जल्दी सब जी। एक मेरा प्रियंका आपसे एक सवाल हो रहा है, यानी बालिका शिक्षा को लेकर के सीकर वर्तमान में शिक्षा में शिखर पे है, टॉप पे चल रहा है। बालिका शिक्षा को लेकर सीकर शिखर पे नहीं है, पीछे है। तो यहाँ से कैसे बालिका शिक्षा को और अपन अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ अपने अनुभव बताएं, ताकि ग्रामीण परिवेश की जो बालिकाएं होती हैं वो आगे बढ़े और उन्हें प्रेरणा मिले। बिल्कुल, जो बालिका शिक्षा है, मैं तो यही कहूंगी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो लड़कियां अगर अपने आप को कमजोर समझेंगी तो उनके लिए कमजोरियां सामने आने लगेंगी। अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझेंगी तो स्ट्रॉन्ग जो उनके स्ट्रेंथ पॉइंट है वो उनके सामने आने लगेंगे। उनको लगेगा कि मैं कोई भी चीज को कॉम्पीट कर पाऊंगी। और जो पेरेंट्स है ना, उनकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है, क्योंकि अगर वो शुरू से उनके दिमाग में एक ही चीज डालते हैं कि शादी करके घर जाना है, पढ़ाई इसलिए रहे हैं, ग्रेजुएशन इसलिए करवा रहे हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो इन चीजों से ऊपर उठकर इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं अपनी पहचान खुद बना पाऊँ। ना मुझे ना अपने किसी भी नाम की जरूरत ना पड़े, भाई है, पापा है, उनके नाम से ना जान के मेरे नाम से उनको जाना जाए, तो मेरी एक अलग पहचान हो। यही मैं कहना चाहूँ। यूपीएससी आखिरी सवाल है, यूपीएससी को कंप्लीट करने के लिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए एक स्टूडेंट को अधिकतम कितना सारा स्टडी करना चाहिए, प्रतिदिन कितना सारा पढ़ना चाहिए? घंटों की बात करें तो घंटों में तो कभी नापा ही नहीं जा सकता पढ़ने को, क्योंकि हर एक बच्चे की ब्रेन कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई किसी चीज को 1 घंटे में समझ जाता है, किसी को पूरा दिन लग जाता है। तो अगर मैं यूँ कहूंगी, घंटों में ना करके टारगेट वाइज स्टडी करें। कोई भी एक टारगेट बनाए और जब उसको अपने हिसाब से टारगेट रहेगी, ये नहीं कि मेरा रूममेट तो दिन में 4 किताबें खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप पूरा दिन में एक चैप्टर भी खत्म करते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको समझते हैं कि आप उसको, अगर दोबारा से कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि टारगेट स्पेसिफिक स्टडी करनी चाहिए, कि घंटे। एक संक्षिप्त में बताएं, आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, देश के किसी उच्च पद पे आप जाएंगे, तो वहां पे आप
अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए क्या अच्छा करना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। देखो, मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो एजुकेशन पे रहेगा, स्पेशली महिला एजुकेशन जी। पे, क्योंकि सशक्त नारी सशक्त समाज का एक अभिनंदन रहेगी। जी। और जो शिक्षा है उसके स्तर पे अगर मैं कोई परिवर्तन लाना चाहूंगी या फिर इसमें कुछ सुधार करना चाहूंगी तो मैं कहूंगी कि नॉलेज के लिए पढ़ना है। एग्जाम तो देखो क्लियर हो ही जाएगा अगर हमारे पास नॉलेज होगा। हम अगर रट्टा मार के पास होंगे उसका कोई फायदा नहीं है स्कूल को लेकर। तो मैं कहूंगी कि समझ के पढ़ें। तो अगर हम एक्टिविटी लर्निंग से कुछ सीख पाएं या फिर हमारे जो सहपाठी हैं उनसे कुछ सीख पाएं तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अपने बीच में छोटी बहन प्रियंका भार्गव थी और अपने कल्याणपुरा गांव से ही है। आपका प्रियंका एक बार पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं, और आपके माता पिता को भी मेरी ओर से इस पूरे विनायक क्लासेज परिवार की ओर से आपको खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय विनायक। थैंक यू।